अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान। और आज की वीडियो में हम आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट का, जिसे हम आम अल्फाज में लेट कहते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप नहीं करना, तो ही आपको मेरी पूरी बातें समझ आएंगी। तो लिहाजा ये कहानी शुरू होती है 2021 में, जब हम अपनी एफएससी करके पास आउट हुए थे। और आप लॉ एडमिशन टेस्ट अपने वेटिंग रिजल्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर वेटिंग लिस्ट में हो, आपका रिजल्ट अभी तक ना आया हो, तो आप लॉ में अप्लाई कर सकते हैं, इस टेस्ट का अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो लॉ करने के लिए आपको इस टेस्ट का क्लियर होना लाजमी होता है। और अक्सर यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि जितने आपके इस पे स्कोर होंगे, उसी के बिहाफ पे आपका कोटा या एग्रीगेट बना के इसके ऊपर आपको एडमिशन दे देती हैं। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो अपना खुद टेस्ट कंडक्ट करती हैं, चाहे आपके पास लेट हो, उसके बावजूद भी वो आपका एक अलग से टेस्ट अपनी तरफ से वो लेती हैं। तो सबसे पहले ये लॉ एडमिशन टेस्ट हर साल में 3 दफ़ा आता रहता है। तो जब आप मैंने अपना पहला अटेम्प्ट था वो 2021 में दिया था। और डेट मुझे इतनी खासी याद नहीं है। बहरहाल जब सबसे पहले हमने अपना फॉर्म फिल किया, जो हैक की वेबसाइट पे आता रहता है, जिससे हम हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं, उसमें ये टेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट इसकी आती रहती है। और उधर से हमने इसका फॉर्म फिल किया था। और फॉर्म फिल इतना कोई इसका मुश्किल नहीं होता, सिंपल आपको अपनी जो पर्सनल डेटा होता है और जो अपनी एजुकेशनल होती है, करियर, उसके बारे में कुछ बताना पड़ता है। इसके अलावा और कोई इसमें खास नहीं होता। और कोई 500 से 1000 इसकी जो होती है वो फीस होती है इसके चालान की। उसके बाद जो मेरा सेंटर था वो था हैदराबाद में, पब्लिक स्कूल में। और हमने अपना फर्स्ट जो था वो टेस्ट वहीं पर दिया था। तो हम जो उसमें पहला टेस्ट था, वो उसकी टाइमिंग जो थी उन्होंने बताई थी हमें, वो तकरीबन 9 बजे की बताई थी। लेकिन जो टेस्ट शुरू हुआ था वो हुआ था 10 बजे और ख़त्म हुआ था 12 बजे। तो आपके पास हम तकरीबन 2 घंटे होते हैं। और उसके दौरान आपके पास 75 एमसीक्यूज होते हैं। और 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके ऐसे के होते हैं। और जो 10 मार्क्स होते हैं वो होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे उसमें कि जो 75 मार्क्स जो एमसीक्यूज के होते हैं, उनको आप किस तरीके से टैकल करें। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अपने आप एक्सपीरियंस था उसमें ये किया था कि जो सवाल मुझे 100% श्योर था कि ये सही होंगे, तो मैंने सबसे पहले उनको अटेम्प्ट किया था। जो मतलब मेरे हैंड टिक्स पे मुझे याद थे, मुझे 100% कंफर्म थे, तो सबसे पहले मैंने उनको किया था। अमूमन एक मतलब नॉर्मल बंदे के लिए 20-25 या खींच कर आप 30 एमसीक्यूज जो होते हैं मैक्सिमम, वो आप लोग इतने आ सकते हैं 30। और एमसीक्यूज होते हैं, अभी उसमें आप लोगों को ये चाहिए कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप उस पर मेहनत करें, क्योंकि जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं उसके अंदर। और इस्लामियात के होते हैं, उर्दू के होते हैं, पाकिस्तानी स्टडीज़ के होते हैं, मैथ्स के होते हैं। तो इन ये सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। जनरल नॉलेज तो इतनी लेंदी है, तो उनमें से सवाल जो आपके होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए एमसीक्यूज़ को टैकल करने के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे, तो तभी आप इजीली उनको हल कर सकेंगे। मैं अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं करके गया था। मेरी समहाउ जनरल नॉलेज थोड़ी अच्छी थी। और इन जनरल नॉलेज के जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं, मेरे इन पे काफ़ी मेरा कवर अप था, तो मुझे इतनी खैर मुश्किल नहीं हुई। तो वही बात कि जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपने वो एमसीक्यूज करने हैं जो आपको 100% श्योर हो कि ये सही होंगे। उसके बाद आपने वो एमसीक्यूज करने हैं जिन पे आपको 50-50 चांसेस हो कि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। जब आप वो कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों के बच जाते हैं कुछ वो सवाल जो तुक्के मारने वाले थे, जो पता ही नहीं है इनका क्या होना है, तो वो आ जाते हैं तुक्के वाले। तो उनको आप वहीं पर थोड़ा रख लें। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो पर्सनल स्टेटमेंट रेसर था, तो ऐसे के हम लोग ऊपर गए। अभी ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों को जनरल टॉपिक जो उस टाइम के सिचुएशंस हो रही होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे में आपको कोई भी जनरल टॉपिक्स मिल जाते हैं। लेकिन जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो आप लोगों को दी जाती है जो उस टाइम ऑन डेट पॉइंट जो आपके जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, या जो करंट सिचुएशन होती है उसके बारे में।
अब ऐसे तो आप लोगों को कोई भी आ सकता है। अब जब हम थे तब मेरे ख्याल से हमारा ऐसे था, कोई टाइम जो ऐसा था वो था कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किस तरह आप लोगों की जो जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह वो एक रोल प्ले करते हैं, तो उसके बारे में था। और जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है वो किसी भी जनरल टॉपिक पे आती है। आई थिंक उस टाइम ये था कि मुझे जो याद है मेरे पास जो आई थी वो ये थी कि तो पर्सनल पर्सनल स्टेटमेंट जो उस टाइम आई थी कि आप अल्लाह ताला की किन नेमतों का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट में अमूमन आप लोगों से एक अपनी पर्सनल राय पूछी जाती है। जैसे लफ्ज़ से ही हमें अंदाज़ा होता है कि पर्सनल स्टेटमेंट, तो आपको उसमें बस अपनी एक राय देनी पड़ती है। और जिस तरह ऐसे मैंने बताया था कि वो किसी भी जनरल टॉपिक पे आ सकता है, तो पर्सनल स्टेटमेंट ये है। और एमसीक्यूज़ इतने मुश्किल नहीं आए थे, जैसे मैंने बताया जनरल नॉलेज के भी बिल्कुल इजी सवाल आए थे। और इस्लामियात में आए थे कि सफुल्ला का लक़ब किसको है। और इस तरह से इतने मतलब कोई मुश्किल सवाल नहीं आए थे। आप लोगों ने अगर तैयारी की है और आप लोगों ने अगर इस पे थोड़ा भी टाइम दिया है लेट के बारे में, तो आप इज़िली इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि मेहनत करें। और जब आप ये सवाल जो मैंने आपको जिस तरीके से बताए थे कि जो पैटर्न बताया था कि आप सबसे पहले वो करें जो आपको आते हैं, उसके बाद वो जिन पे आपको 50-50 है, और जो लास्ट में होते हैं वो फिर तुक्के मारने वाले, उन पे आप तुक्के मार सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो। और ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई कि मेरे काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि भैया आप हमें बताएं कि लेट ये किस तरह होता है और क्या होता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर ही लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में या तो फिर मुझसे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग हम दुआ गो हैं कि अब आप लोगों का टेस्ट बड़ा अच्छा हो। तो उम्मीद करते हैं बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।